दोस्तों, रोज ना जाने कितनी खबरें हमसे टकराती हैं, कभी न्यूज चैनल के जरिए, कभी व्हाट्सएप के जरिए, कभी फेसबुक के जरिए। लेकिन हमारी रोजाना की भाग दौड़ के अंदर खबरों के पीछे छिपी हुई कई कहानियां ऐसी होती हैं जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते। तो आप लोगों का ध्यान खबरों के पीछे छिपी हुई खबरों की ओर ले जाने के लिए रियल टेक मीडिया ने यह शो बनाया है जिसका नाम है ए भाई जरा देख के चलो। दोस्तों, सुशांत सिंह आत्महत्या वाले मामले में आग फिर से सुलगने लगी है और इस बार आग की लपटों में घिरी हुई है एक लड़की जो कि सुशांत के आत्महत्या के अगले दिन से ही चर्चा के केंद्र में थी। जी हाँ दोस्तों, मॉडल और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती पे एफआईआर फाइल की गई है। इसमें दो बड़े कारण बताए गए हैं। एक कारण कि सुशांत सिंह के ऊपर रिया चक्रवर्ती का मानसिक दबाव था। दूसरा, उस एफआईआर में जिक्र आता है 15 करोड़ रुपए का। दोस्तों, चूंकि ये एफआईआर उनके परिवार ने दर्ज की है तो वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन मेरा इस मामले में कुछ सोचना यूं है कि आप और मैं ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की अहमियत कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के अंदर या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड इसी तरीके से बदले जाते हैं जैसे आप और हम कपड़े बदलते हैं। तो वहां पर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना मानसिक दबाव नहीं हो सकता कि आदमी सुसाइड तक पहुंचे। दूसरा कारण उसमें बताया गया है 15 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत जैसे सफल अभिनेता जिसने कई फिल्में की हैं और जो कई विज्ञापन भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 15 करोड़ रुपए इतनी बड़ी रकम नहीं होगी कि वो उन्हें सुसाइड तक लेके जाए। लेकिन कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती का नाम पहले दिन से ही पूरे इस मामले के अंदर आता है, क्योंकि सुशांत के आखिरी के दिनों में एक वही शख्सियत थी जो सुशांत से नजदीकी से जुड़ी हुई थी। तो दोस्तों, ये तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि आखिरी में क्या निकल कर आता है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होने वाला है मैं आपका ध्यान थोड़ा उस तरफ ले जाने वाला हूं। दोस्तों, आने वाले दिन में आप देखेंगे कि मीडिया जनता का पूरा ध्यान 15 करोड़ रुपए और रिया चक्रवर्ती के आसपास केंद्रित कर देगी। तो इससे फायदा किसे होगा? दोस्तों, इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा इंडस्ट्री के उन बड़े माफिया या उन बड़े नामों का या उन बड़े चेहरों को जिनका नाम अभी तक इस मामले में आ रहा था। हाँ दोस्तों, सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, भूषण कुमार या इसके जैसे जितने महेश भट्ट, इन लोगों के ऊपर अभी तक जनता नाराज थी और लगातार सोशल नेटवर्किंग पे आप देख रहे होंगे एक बड़ी मुहिम चल रही थी। लेकिन अब होगा यह कि सारी जांच का केंद्र रिया चक्रवर्ती और उन 15 करोड़ रुपए के आसपास आके रुक जाएगा। दोस्तों, हकीकत क्या है ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, लेकिन एक बार फिर इंडस्ट्री के अंदर वही होने वाला है जो पिछली कई बड़ी मौतों के पीछे हुआ। जी हाँ दोस्तों, या जिया खान का सुसाइड हो या फिर एक बड़ी अदाकारा दिव्या भारती का मामला रहा हो। जी हाँ दोस्तों, दिव्या भारती ने सुसाइड किया था या उसकी हत्या हुई थी आज तक हमें नहीं मालूम। जिया खान ने सुसाइड की थी या उसकी हत्या हुई थी हमें आज तक नहीं मालूम। उसी तरह टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के हत्या वाले मामले में भी आज तक सारी राज के पर्दे नहीं खुली हैं। तो दोस्तों, सुशांत वाले मामले में भी लगता है कि अब कहानी उसी दिशा में जाने वाली है। दोस्तों, आज की दूसरी खबरों के पीछे की खबर यह है कि कंगना राउत ने यह बोलकर सनसनी फैला दी है कि करण जौहर से पूछताछ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि करण जौहर महाराष्ट्र के सबसे पावरफुल परिवार ठाकरे परिवार के साहिबजादे आदित्य ठाकरे के बचपन के दोस्त हैं। तो दोस्तों, वैसे ये सोचना लाजमी भी है कि
हमारे ठाकरे साहब अपनी बचपन की दोस्ती निभाएंगे या इन्वेस्टिगेशन में कड़ा रुख अपनाते हैं, ये सोचने वाली बात है। लेकिन ठाकरे परिवार का फिल्म इंडस्ट्री से शुरू से ही गहरा नाता रहा है। ठाकरे परिवार की बहू स्मिता ठाकरे फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल अंदर तक जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, 1999 में स्मिता ठाकरे ने अपनी पहली फिल्म का निर्माण किया था जिसका नाम था हसीना मान जाएगी, जिसमें गोविंदा और संजय दत्त ने लीड रोल निभाया था। उसके बाद से लगातार स्मिता ठाकरे फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रही हैं और इनका एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी फिल्म वितरण या फिल्म रिलीज पर भी उनका होल्ड है। मैं कुछ फिल्मों के नाम आपको बताता हूं, जैसे हाइड स्टोरी 2, रागिनी, MMS और बेबी। इस तरह की कई बड़ी हिट फिल्मों का वितरण स्मिता ठाकरे की कंपनी ने किया और साथ ही स्मिता ठाकरे के साहिबजादे राहुल ठाकरे भी फिल्म निर्माण से जुड़ चुके हैं और एक फिल्म मेकर और फिल्म राइटर के रूप में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, कंगना राउत का सर कहीं ना कहीं इस कारण भी इस परिवार पर जाता है कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट फिल्म इंडस्ट्री में इस तरीके से या इतना गहरा है कि जिन भी बड़े नामों का जिक्र सुशांत वाले मामले में आ रहा है वो कहीं ना कहीं इस परिवार से विशेष तौर पर नजदीकी या इनके खास दोस्त हैं। सच्चाई क्या है ये तो मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ही आखिर में बता पाएगी और वो इन्वेस्टिगेशन आगे कहां तक पहुंचती है ऊपर वाला ही जाने। लेकिन हमारा काम है आपका ध्यान उन खबरों की ओर लेकर जाना जो खबरें खबरों के पीछे होती हैं। तो हमारे इस शो ए भाई जरा देख के चलो में आगे के एपिसोड के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।